गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पुस्तक का नाम है गद्य की विधाएं, ये दूसरे पेपर में है बच्चों। तो उसका गद्य की विधाओं से आपको पहला और दूसरा पार्ट के प्रश्नोत्तर करवा दिए गए थे। उसमें टोटल 5 पार्ट हैं बच्चों। तो अभी हम तीसरे का भी करवा चुके हैं, आपको एक्चुअली बताऊं। लेकिन यहाँ क्या है, ठेले पर हिमालय, इसका हमने दूसरा क्वेश्चन करवा दिया था और अब हम ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें 2 ही क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हम जानेंगे, इस पार्ट का नाम है ठेले पर हिमालय। ये ठेले पर हिमालय नाम कैसे पड़ा बच्चों? क्योंकि आप देखेंगे लेखक जो था वो अपने मित्र के साथ कहीं पान की दुकान पर खड़ा था। तो निबंध लेखन के लिए उसको कोई नाम, कोई शीर्षक नहीं सूझ रहा था। तो उसने देखा अचानक एक ठेला आया। ठेला आप जानते, 4 पहियों वाला ठेला। उस पर बर्फ की सिल्लियां लदी हुई हैं, जो बहुत ही शुभ्र, चमकदार और धुआं फेंकने वाली वो सिल्लियां हैं, जिनपे धुआं उड़ रहा है। साथियों, उन सिल्लियों को देखते ही लेखक के मन में अचानक ये शीर्षक उत्पन्न हो गया। कौन सा? ठेले पर हिमालय। यानी उस ठेले पर बर्फ की सिल्लियां लदी देख करके लेखक के मन में इस शीर्षक जो है अचानक उपज गया। उसने तुरंत शीर्षक ढूंढ लिया अपने निबंध के लिए, क्या? ठेले पर हिमालय। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं लेखक धर्मवीर भारती, जो ठेले पर हिमालय जिन्होंने लिखा है। तो आप देखेंगे आगे इसमें जो है ना साथियों, ये एक यात्रा वृत्त है। ये जो ठेले पर हिमालय नाम दिया गया है, ये क्या है? यात्रा वृत्त। बच्चों, जब हम कहीं की यात्रा करते हैं तो उसको यात्रा वृत्त बोलते हैं, क्योंकि लेखक ने कौसानी की यात्रा की थी। पर्वतीय घाटियों की, पर्वतीय क्षेत्रों की, पर्वतीय स्थलों की यात्रा की थी। तो इस यात्रा वृत्त का जो वृतांत है पूरा, वो कौसानी यात्रा का है। साथियों, जैसे कि लेखक हमारे जो हैं धर्मवीर भारती, वो बहुगुणी प्रतिभा के धनी हैं। यशस्वी साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है, क्या? ठेले पर हिमालय। साथियों, इस यात्रा वृत्त में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के सौंदर्य का मनोहारिणी चित्रण किया है बच्चों। सोमेश्वर की घाटी में बसा हुआ कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास करवाता है। साथियों, यदि हम यात्राओं की बात करें तो यात्राओं की उपलब्धियों की ओर दृष्टि डालें तो यह कह सकते हैं कि ये यात्राएं विभिन्न आश्चर्योपादक दृश्यों, भवनों, स्थलों का ज्ञान मात्र ही नहीं कराती हैं, अपितु इन यात्राओं के कटु सिक्त मधुर अनुभवों के आधार पर यात्राकर्ता के अनुभव, यात्राकर्ता कौन है? यहाँ लेखक धर्मवीर भारती। तो यात्राकर्ता के अनुभव अधिक व्यापक एवं विस्तृत रूप धारण करते हैं बच्चों। तो ये था आपका सामान्य विवेचन आपके प्रश्न का। प्रश्न आपने देख ही लिया है, सामने प्रश्न है आपके। अब हम ले चलते हैं आपको यात्रा साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा। यात्रा साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों देखेंगे यात्रा साहित्य का अर्थ क्या होता है।
पूछा गया है यात्रा साहित्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए तथा हिंदी यात्रा साहित्य के विकास क्रम का उल्लेख करते हुए विकास क्रम का आगे बढ़ना। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्त में लेखक के विचार व्यक्त कीजिए। लेखक के विचार पूछे हैं तो हमने विचारों से आपको अवगत करा दिया है और अब हम ले चलते हैं आपको यात्रा साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा की ओर। तो देखेंगे आप आगे यात्रा साहित्य का क्या तो अर्थ होता है और क्या इसकी परिभाषा है। देखेंगे आप, जब कोई साहित्यकार बच्चों अपनी की गई यात्राओं का वर्णन इस रूप में करता है कि यात्रा स्थल का मूर्त रूप पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाए तो ऐसे यात्रा विवरण को यात्रा साहित्य कहा जाता है। साथियों, इस संबंध में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है कि साहित्यिक दृष्टा तटस्थ नहीं रह पाता है। बाहरी जगत की प्रतिक्रिया से हृदय में जो भावनाएं जागती हैं वह उनको अपनी संपूर्ण चेतना के साथ व्यक्त कर देता है। साथियों, जिससे शुष्क विवरण भी इतने मधुर और भाव विभोर करने वाले हो जाते हैं कि उनका पाठक तन्मय होकर लेखक से तादाद स्थापित कर लेता है। बच्चों, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने यात्रा साहित्य की रचना प्रक्रिया पर निम्न प्रकाश डाला है। यात्रा वृत्तांतों में देश विदेश के प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता, नर नारियों के विविध जीवन संदर्भ, प्राचीन और नवीन सौंदर्य चेतना की प्रतीक कलाकृतियों की भव्यता तथा मानवीय सभ्यता के विकास के द्योतक अनेक वस्तुचित्र यथावर के मानस में स्थापित होकर वैयक्तिक रागात्मक ऊष्मा से दीप्त हो जाते हैं। साथियों, लेखक अपनी बिंब विधायिनी कल्पना शक्ति से उन्हें पुनः मूर्त करके पाठकों की जिज्ञासा वृत्ति को तृप्त कर देता है। यही है यात्रा साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा। तो अर्थ और परिभाषा आप समझ चुके हैं। अब हम ले चलते हैं आपको आगे देखेंगे यात्रा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। साथियों, विशेषताओं को हम तत्व भी कहते हैं। तो जैसे कि यात्रा साहित्य के प्रमुख तत्व भी बोल सकते हैं और यात्रा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं भी बोल सकते हैं। तत्व और विशेषताएं दोनों एक ही बात होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि डॉक्टर ताराचंद शर्मा ने गद्य विविधा की भूमिका में यात्रा साहित्य के लिए निम्नलिखित तत्वों का या निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक माना है। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं आप देखेंगे आगे पॉइंटों के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्थानीयता। पहला पॉइंट है स्थानीयता। बच्चों, स्थानीयता के आधार पर हम देखेंगे आगे कि लेखक क्या बताना चाह रहा है स्थानीयता में। जैसे कि स्थानीयता से तात्पर्य स्थान विशेष के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के निवासियों के जीवन, रहन सहन, आचार विचार और जीवन दर्शन आदि के वर्णन से होता है। स्थानीयता मतलब वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के विचार, ये हुआ आपका स्थानीयता। और अब दूसरा पॉइंट है आपका तथ्यपरकता।
तथ्य परकता दूसरा पॉइंट है। तो बच्चों तथ्य परकता में यात्रा साहित्य का लेखक घटना या स्थान का तथ्यात्मक वर्णन करता है। साथियों यद्यपि उसमें भाव प्रवणता और रसात्मकता व आत्मीयता का गुण होता है, तथापि उसमें कल्पना का समावेश नहीं होता, क्योंकि यात्रा उसके द्वारा स्वयं की गई है या स्वयं की गई हुआ करती है, इसलिए उसमें कल्पना का समावेश नहीं होता है, क्योंकि वो लेखक खुद ही तथ्य है, वो ही खुद यात्रा कर रहा है। तो साथियों ये थी आपकी तथ्यपरकता। और अब हम बात करेंगे आत्मीयता की। तो तीसरा पॉइंट है आपका आत्मीयता। आत्मीयता में देखेंगे बच्चों तीसरे पॉइंट में, जैसे कि यात्रावत लेखक के लिए अपने वर्णन में आत्मीयता लाना आवश्यक होता है, क्योंकि आत्मीयता ही यात्रा साहित्य को पर्यटन विभाग की सूचना होने से उसे बचाती है। तो साथियों ये था आत्मीयता, क्योंकि आत्मीयता लाना तो बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी वर्णन के लिए। तो अब आपका चौथा पॉइंट है वैयक्तिकता। चौथा पॉइंट वैयक्तिकता। वैयक्तिकता चौथा पॉइंट है बच्चों। देखेंगे वैयक्तिकता में बच्चों यात्रावत के लेखक से यात्री लेखक को अपनी अभिरुचियों प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी करनी पड़ती है। यात्रा के मध्य जिन सुविधाओं का बोध करता है उनका भी समावेश आवश्यक होता है वैयक्तिकता के रूप में। तो यात्रावृत्त के लेखन से यात्री जो है ना, वो लेखक को अपनी अभिरुचियों प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी करनी पड़ती है और यात्रा के मध्य जिन सुविधाओं का बोध कराता है उनका भी समावेश आवश्यक होता है। तो ये हुआ आपका वैयक्तिकता। और अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट है बच्चों कल्पना प्रवणता। कल्पना प्रवणता पांचवा पॉइंट है। तो बच्चों कोई सा भी साहित्य लिखने से पहले लेखक हो या कवि उसमें कल्पनाओं का होना भी जरूरी होता है। तो जैसे कि कल्पना प्रवणता से तात्पर्य कोरी वायवी कल्पना से नहीं है, अर्थात दृश्य विधान पर आधारित होता है। ऐतिहासिक वर्णन से यही तत्व यात्रा साहित्य को पृथक करता है। तो साथियों ये था कल्पना प्रवणता। और अब हम ले चलते हैं आपको रोचकता की ओर। तो छठवां पॉइंट आपका है रोचकता। छठवां पॉइंट रोचकता। देखेंगे बच्चों रोचकता में यात्रा साहित्य लेखक अपनी यात्राओं का इस रोचकता के साथ वर्णन करता है कि पाठक भी उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उन यात्रा स्थलों के मूर्त रूप का आभास पाता है। क्योंकि लेखक ने तो रोचकता दिखाई है, साथियों साथ ही पाठक जो पढ़ने वाला है उसने लेखक के विचारों से तादात्म्यता बिठा ली और उन यात्राओं और उन स्थलों के मूर्त रूप का आभास
करने लगा। पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है, जो अच्छे वृतांत होते हैं उनमें पढ़ते पढ़ते हम खुद खो जाते हैं। हमें लगता है वो सारा दृश्य जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है। तो पाठक का यही होता है बच्चों। अब हम बात करेंगे जैसे कि यात्रा साहित्य के प्रकारों पे चलते हैं, प्रकार की बात करते हैं बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों यात्रा साहित्य के प्रकार। तो साथियों यात्रा साहित्य के जो प्रकार होते हैं, जो वेद होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो किस तरह के होते हैं देखेंगे आप। पहला है सूचना और विवरण प्रधान यात्रा साहित्य। दूसरा है प्रकृति संसर्ग जनित उल्लास प्रधान यात्रा साहित्य। तीसरा है जीवन दर्शन परक यात्रा साहित्य। चौथा है दैनंदिनी शैली में लिखित यात्रा साहित्य। और पांचवा है पत्र शैली में लिखित यात्रा साहित्य। साथियों 5 प्रकार के यात्रा साहित्य हैं। तो आगे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका है सूचना और विवरण प्रधान यात्रा साहित्य। सूचना और विवरण प्रधान। तो आप आगे देखेंगे इसमें कि लेखक क्या कह रहा है बच्चों। जैसे कि प्रवृत्ति भेद के आधार पर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने यात्रा साहित्य को 5 भेदों में विभाजित किया है। तो आगे जो पहला पॉइंट आपका है सूचना और विवरण प्रधान यात्रा साहित्य। साथियों इस प्रकार के यात्रा साहित्य में उन समस्त स्थानों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का यथातथ्य वर्णन रहता है जिन्हें यात्रा के बीच साहित्यकार देखता है। साथियों सेठ गोविंद दास का पृथ्वी की परिक्रमा और राहुल सांकृत्यायन के किन्नर देश में तथा हिमालय परिचय धर्मवीर भारती का किन्नर के देश में और तथा हिमालय परिचय ये किसके हैं, राहुल सांकृत्यायन के, और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। साथियों इसी कोटि की ये सभी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं जो है ना सूचना और विवरण प्रधान यात्रा साहित्य से संबंधित हैं, जो आपको बता दी गई हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका प्रकृति संसर्ग जनित उल्लास प्रधान यात्रा साहित्य। प्रकृति संसर्ग जनित आगे देखेंगे आप दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बच्चों उस कोटि के यात्रा साहित्य में साहित्यकार भी यात्रा में प्रकृति के संस्मरण से जो उल्लास प्राप्त करता है उसकी निर्बाध अभिव्यक्ति होती है। यह अधिकतर संस्मरण शैली में लिखा जाता है बच्चों। जैसे लंदन से पेरिस की सैर, सागर प्रवाह, पैरों में पंख बांधकर आदि रचनाएं इसकी प्रमुख हैं। तो साथियों ये सभी रचनाएं प्रकृति संसर्ग जनित उल्लास प्रधान रचनाएं हैं जिनके आपको नाम बताए गए हैं। कौन कौन से? लंदन से पेरिस की सैर, सागर प्रवाह, पैरों में पंख बांधकर। ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका जीवन दर्शन परक यात्रा साहित्य। जीवन दर्शन परक। तो बच्चों देखेंगे आगे जीवन दर्शन परक में क्या बताया गया है। इन रचनाओं में बच्चों यात्रा विवरण के साथ साथ लेखक अपने जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति पर अधिक बल देता है। वह बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों और प्रकृति के बीच एक अनिर्वचनीय संदेश की झलक पाता है। यह संदेश ही उस साहित्य का प्राण है। और इस प्रकार की रचनाओं में साथियों जैसे कि धरती गाती है, तूफानों के बीच तथा सहबीती ये रचनाएं प्रमुख हैं जो जीवन दर्शन परक यात्रा से संबंधित हैं। तो अब हम चलेंगे आगे चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है आपका दैनंदिनी शैली में लिखित
दैनंदिनी शैली में। तो दैनंदिनी शैली में देखेंगे बच्चों, इस शैली में लिखित यात्रा साहित्य जो है, इस कोटि में यात्रा साहित्य का पात्र यात्रा के मध्य आने वाली सांस्कृतिक और भौगोलिक सूचनाओं को डायरी में लिखता जाता है और साथ ही अपनी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति देता जाता है। इस प्रकार की रचनाओं में बच्चों राहुल जी की यात्रा के पन्ने रचना को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी रचना इसी प्रकार की है दैनंदिनी शैली में, तो ये रचना भी ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आपसे 5वें पॉइंट पर बात करेंगे पत्र शैली में लिखित यात्रा साहित्य। पत्र शैली में कैसे लिखा जाता है यात्रा साहित्य, देखेंगे आप आगे। बच्चों, पत्र शैली में लिखित यात्रा साहित्य जो है, इसमें लेखक अपने यात्रा के विवरण अपने निकट व्यक्तियों के लिखे पत्रों के रूप में सरस, रोचक और आत्मीयता के साथ अभिव्यक्त करता है। साथियों, उदाहरण के लिए डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा का यूरोप के पत्र को लिया जा सकता है। ये रचना जो है ना पत्र शैली में लिखित है, तो इसको लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आगे, आपको ले चलते हैं अगले पॉइंट पर, देखेंगे आप। बच्चों, बात करते हैं यात्रा साहित्य का उद्भव और विकास। देख लेंगे पॉइंट, यात्रा साहित्य का उद्भव और विकास। यात्रा साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, फिर आगे आगे ये किस प्रकार से बढ़ती गई, किस प्रकार इसका विकास हुआ है, देखेंगे आगे आप। तो बच्चों, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं की तरह ही हिंदी यात्रा साहित्य का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही होता है और भारतेंदु जी ने स्वयं अपनी नई यात्राओं के विवरण लिखे थे। साथियों, बालकृष्ण भट्ट का कतकी की नहाम और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा कोई विदेश में जगह का नाम है, ऐसी ही रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं, कतकी की नहान और विलायत यात्रा, ये ऐसी ही रचनाएं हैं। साथियों, इसी युग में देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज के वीरान रचना प्रकाश में आई है। इसके बाद राहुल जी के इस क्षेत्र में पदार्पण करने से कई श्रेष्ठ रचनाएं प्रकाश में आई हैं। बच्चों, प्रमुख यात्रा साहित्य संबंधी रचनाकारों में राहुल शंकरात्यायन, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बैनीपुरी, मोहन राकेश, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र के नाम उल्लेखनीय हैं। तो साथियों, ये सभी नाम जो आपको बताए हैं साहित्यकारों के, ये सभी नाम जो हैं यात्रा साहित्य के उद्भव और विकास में सहयोगी रहे हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आप कि यात्रा साहित्य का जो विवरण है बहुत ही सुंदर और रोमांचक है। बच्चों, यात्रा साहित्य का जो वृतांत पूरा है धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय यात्राव्रत बहुत ही सुंदर रचना की है और ये सुंदर रचना ही पूरे आप देखेंगे पूरे प्रश्न के अंदर जो यात्राव्रत है ठेले पर हिमालय, जगह जगह पर इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो विशेषताओं से आपको अवगत करा दिया है, अध्ययन करवा दिया गया है और इसका अर्थ और परिभाषा भी आपको समझा दी गई है और उद्भव और विकास की भी चर्चा हो गई है। बच्चों, तो ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आगे देखेंगे आप।